इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे कि हार्ट बीट क्या होता है ना। हार्ट बीट क्या होता है और फिर हार्ट की साउंड लब डब कहाँ से उत्पन्न होती है ना, कैसे उत्पन्न होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे है ना। और फिर पेस मेकर क्या होता है इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हार्ट बीट। हार्ट की मांसपेशियां कार्डियक मसल्स की एक बार सिकुड़ने और फैलने के दौरान उत्पन्न धड़कन जो होता है हार्ट बीट या हार्ट की धड़कन के नाम से हम लोग जानते हैं है ना। एक बार ये जो है पूरी मांसपेशियों जिसमें आपको आर्टियम, आपको लेफ्ट राइट आर्टियम और फिर आपको राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर मसल्स है ना, सारे आपको कार्डियक मसल जो हैं एक बार जब सिकुड़ते हैं और फैलते हैं उसके दौरान जो धड़कन उपस्थित आपको उत्पन्न होती है उसको हम हार्ट बीट के नाम से हम लोग जानते हैं। हार्ट साउंड क्या होता है? हार्ट साउंड पहले हमने देखा हार्ट बीट है ना, बीट हार्ट बीट है ना, और फिर हार्ट साउंड। हार्ट साउंड है ना, हार्ट में साउंड क्या होता है ना। हार्ट के पंपिंग के समय जब हार्ट ये पंपिंग करता है ब्लड का उस समय आपको क्या होता है ना, ब्लड के दबाव से और वाल्व के बंद होने के कारण, या इसको ऐसे कह सकते हैं हार्ट के पंपिंग के समय और वाल्व के बंद होने एवं आपको ब्लड के बहाव से जो धड़कन उत्पन्न होती है ना, की आवाज जो उत्पन्न होती है निकलती है उसको हम आपको हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। यानी आपको हार्ट जब पंपिंग करती है उस समय वाल्व के बंद होने और फिर ब्लड के फ्लो के कारण जो आवाज निकलती है उसको हम हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। ये आपको दो प्रकार का होता है हार्ट साउंड है ना। इसको जैसे आपको पहले नंबर में हम बोलेंगे कि आपका लब और फिर डब, दो साउंड है ना, लब और डब। लब और फिर डब, ये दो साउंड आपको निकलती है हार्ट के पंपिंग के समय। कहाँ से निकलती है साउंड है ना, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि हार्ट के वाल्व के बंद होने और ब्लड के आपको प्रवाहित होने के चलते है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपका जब राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है, इसमें गंदा रक्त रहता है, जब सिकुड़ता है तो ब्लड का एक प्रेशर बनेगा है ना। तो सिकुड़ने के फलस्वरूप आपका एक ट्राइकोस्पिड वाल्व आपका बंद होता है, आपको झोंके से बंद होता है, ब्लड के प्रेशर के चलते झोंके से आपको ये बंद होगा। कौन? ट्राइकोस्पिड वाल्व है ना। जब ट्राइकोस्पिड वाल्व जब बंद होगा तो आपको साउंड उत्पन्न होगा आपका लब है ना। और फिर उसी प्रकार यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो इसमें जो ब्लड का एक दबाव बनेगा उसके फलस्वरूप बाइकोस्पिड वाल्व जो है या मेट्रल वाल्व जो है बंद होगा, तो वो साउंड निकलेगा आपका लब है ना, जो एक गहरा और आपका लंबा साउंड होता है लब है ना। इसको हम आपको लब और डब है ना। तो लब कहां से निकला? आपको ये राइट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा इसमें ब्लड का प्रेशर बनेगा और ट्राइकोस्पिड वाल्व झोंके से बंद होगा, तो यहाँ पर ये आपका साउंड उत्पन्न होगा लब का। उसी प्रकार लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा बाइकोस्पिड बंद होगा, बॉल बंद होगा, तो यहाँ साउंड उत्पन्न होगा
आपको लब का, है ना। दूसरा डब क्या होता है, ये डब देखिए, है ना। जब आपको जब राइट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, नॉर्मल स्टेज में आएगा, रिलैक्स होगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होंगे। तो जब राइट वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा, नॉर्मल स्टेज में आएगा, तो उस समय आपका ये जो है, इसमें आपका पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व जो होता है, पल्मोनरी वाल्व आपको बंद हो जाएगा, ताकि आपको इधर से आपको गंदा रक्त फिर पुनः आपके वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में न आए, है ना। तो इस परिस्थिति में जब ये नॉर्मल स्टेज में होगा, तो ये वाल्व आपका बंद होगा, और ताकि आपको ऊपर से ब्लड नहीं आ पाए, है ना। तो ब्लड के प्रेशर के चलते ये वाल्व जब बंद होगा, तब आपको साउंड उत्पन्न होगा डब का, जो गहरा और आपको तीव्र साउंड होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जब आपको लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स अवस्था में आएगा, नॉर्मल स्टेज में जब आएगा, है ना, इसमें फैलाव होगा, तो यहाँ पर फिर आपको एरोटा के माध्यम से ब्लड आपको इस पर प्रेशर डालेगा, ये एरोटिक वाल्व बंद हो जाएगा। बंद होने के फलस्वरूप आपका एक साउंड उत्पन्न होगा, उसको हम कहते हैं डब, यानी लब और डब ये दोनों हार्ट के साउंड हुए, है ना। अब आते हम देखते हैं कि आपको पेसमेकर क्या होता है ना। पेसमेकर, है ना, आपको हार्ट की एक विशेष ऊतक होता है ना, जिसको हम आपको साइनोट्रियल नोड कहते हैं ना। पेसमेकर जो है हार्ट का एक विशेष ऊतक होता है, जिसको हम साइनोट्रियल आपको नोड कहते हैं। और यह जो है आपको आपको वेंट्रिकल, है ना, नहीं सॉरी, राइट ऑर्टियम, है ना, और आपको इन्फीरियर और सुपीरियर वेना, नहीं, सुपीरियर वेना के बाद जहाँ खुलती है, यहाँ पर आपको ये पेसमेकर आपको इसकी दीवार में आपको नेचुरल पेसमेकर जो है आपको लगा रहता है। कहाँ पर, है ना, राइट आपको आर्टियम की दीवार में, कहाँ पर, सुपीरियर वेना के बाद जहाँ खुलता है, वहां पर आपको लगी रहती है ये पेसमेकर। ये नेचुरल होता है, हृदय को धड़कने में आपको मदद करता है ना। ये क्या होता है, आपको यह हार्ट का एक प्राकृतिक पेसमेकर होता है, जो विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। ये विद्युत आवेग उत्पन्न करेगा और हार्ट के धड़कन को नियंत्रित करता है ना। अगर आपके हार्ट का धड़कन कम हो जाए, है ना, तो वहां पर एक आर्टिफिशियल आपको पेसमेकर आपको लगाया जाता है। इसका वायर जो है आपको ये वेन के माध्यम से फिर आपको यहाँ तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें बैटरी लगी रहती है, ये मशीन आपको एक इलेक्ट्रिक वेव उत्पन्न करता है, और ये जाकर आपके हार्ट के मसल्स को, क्रिया को, आपको फिर धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं कि आपको इस हार्ट पर कौन कौन सी औषधियाँ काम करती है। तो सबसे पहले आपको हार्ट के राइट चैम्बर पर, है ना, राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल पर A2, है ना, इसमें गंदा रक्त होता है ना। और फिर आपको लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट आपको वेंट्रिकल पर A1, है ना, A1 आप प्लस B, है ना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि A1 और B, और फिर A1 A2 और B, है ना। और संपूर्ण हार्ट पर आपको औषधि काम करती है आपको A3, है ना, और ब्लड पर काम करने वाली औषधि है A3 और B, है ना। और फिर आपको अन्य औषधियाँ भी आपको सहायक औषधियाँ हैं, जो आपके हार्ट की क्रिया को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। जैसे आपका S ग्रुप से S1 है, C ग्रुप से C1 C5 है ना, और F ग्रुप से F1, है ना। ये सभी औषधियाँ जो हैं आपको इलेक्ट्रोपैथी इलेक्ट्रिसिटी में WE और फिर B, है ना, ये औषधियाँ जो है आपको हार्ट के कई रोगों पर उनकी क्रियाओं को कंट्रोल करने में मदद करती है। S1 C1 C5 A1 F1 WE और B, है ना। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट से रिलेटेड डिजीज।